हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमटेक के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एमटेक में अगर हमको एडमिशन लेना है तो कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है। तो सारे चीज़ के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो अगर आपको एमटेक में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, उसका फ़ी कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, इन सारे चीज़ में डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली जो है आज का हमारा वीडियो जो होगा गेट पे फोकस्ड रहेगा। तो जिन भी बच्चों को एमटेक में एडमिशन लेना है तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत तक जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अंत में जो है हम पूरे गेट को जो है पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं एमटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, कौन सी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है इंडिया में तो कौन कौन सा एंट्रेंस जो आपको देना होता है वो आप बेसिकली गेट तो दे ही सकते हैं, उसके साथ साथ जो है आप दे सकते हैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो स्टेट लेवल पे होता है। बहुत सारा एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि कर्नाटका अपना खुद का लेता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। और उसके साथ ही साथ आप दे सकते हैं CUT PG फॉर एमटेक कोर्सेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आप जो है इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। गेट के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि आप मेनली यहाँ जो है जैसे कि IIT NIT में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका सारा चीज़ स्कोप वगैरह सारा हम डिटेल लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो है आप मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देख लीजिए कौन कौन सा दे सकते हैं। उसके बाद है IIT हैदराबाद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हायर डिग्री में भी आप जो है यहाँ पे भी आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। एंट्रेंस यहाँ पे इसका भी होता है, ठीक है। विट्स मास्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। SRM ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप जो है एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है LNM IIT जयपुर में भी आप जो है दे सकते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी आप दे सकते हैं। JNU में भी आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है आपका। और JNU का अगर हम बात कर ले दोस्तों तो फॉर एमटेक फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड, ठीक है। और इफ़ यू आर एम टू, आपको अगर आप चाहते हैं कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाए जैसे कि IIT NIT, तो आपके लिए जो है गेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट को आपको क्लियर करना ही होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में बी सफिशिएंट, ठीक है। गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग इज a national level entrance examination for admission to the postgraduate program MTech in top institute like IIT NIT, IITs IISc, or also for requirement of PSU public sector undertaking। कौन कंडक्ट कराता है आपका गेट? तो गेट जो है जॉइंटली कंडक्ट होता है बाय IISc बेंगलुरु एंड 7 IITs दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और की। और इसका अगर एलिजिबिलिटी का हम बात करें दोस्तों, तो इसका एलिजिबिलिटी अगर है तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और मास्टर इन एनी रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नो एज लिमिट नहीं है। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न का दोस्तों, तो एग्जाम इसका ऑनलाइन होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके अंदर का जो पेपर है आपका 30 पेपर है, जिसमें से आप 1 और 2 चूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो है रहता है आपका 65, जिसमें से 10 जनरल एप्टीट्यूड एंड 55 जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है आपका। टोटल मार्क्स 100। क्वेश्चन टाइप MCQ, MSQ मल्टीपल सेलेक्ट, NAT न्यूमेरिक आंसर टाइप। ड्यूरेशन आपका 3 घंटा का है। नेगेटिव मार्किंग आपका ओनली फॉर MCQ।
एमसीक्यू के लिए सिर्फ नेगेटिव मार्क है 1/3 और 2/3 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सीट के लिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहे हैं बट आप सिक्योर नहीं है कि वो आंसर सही है या नहीं है, तो आप जो है भारी मिस्टेक करने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव जो है आपका रैंक जो है बहुत पीछे ढकेलने का काम करता है। तो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप परफेक्ट आपको लग रहा है कि हाँ वो आंसर सही है तो ही आप करें, क्योंकि ऐसा है, मैंने पिछले बार एक बच्चे को मैंने समझाया था फिर भी वो इसी टाइप का गलती किया और उसका सिर्फ कुछ ही मार्क्स से रहा, लगभग 0.5 मार्क्स से उसका जो है ऐसा हुआ, एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाया। तो सोच सकते हैं आप नेगेटिव मार्किंग कितना प्रभाव करता है। वो लगभग आपका जो उसको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, लगभग 5 क्वेश्चंस उसने एक्स्ट्रा मारा पूरे मारने का चक्कर में और गलती कर बैठा। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप, नेगेटिव से बचें, जितना बचिएगा आपका फ़ायदा होगा। गेट पेपर जो होता है पॉपुलर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इतना सारा है, बायोटेक्नोलॉजी और 30 डिसिप्लिन और भी आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर भी जिसमें एक इंक्लूडेड है। गेट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आपको टॉप इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है उसके लिए। रिक्रूटमेंट जो है इतनी सारी कंपनियां करती हैं, जैसे वेल, ओएनजीसी, IOCL, NTPC, गेल, यहीं से जो है डायरेक्ट रिक्रूट कर लेती है कंपनियां। हायर स्टडी के लिए आप बाहर जा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है आपका। सिंगापुर हो गया, जर्मनी, एक्सेप्ट गेट स्कोर। उसके साथ ही साथ आपका जो है स्टाइपेंड मिलता है आपका 12,400 पर मंथ फॉर एमटेक इन गेट बेस्ड एडमिशन। कैरियर को इन्हांस मिलता है, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आपका जो है कैरियर में एक बहुत ही प्रभाव डलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है कहीं भी जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी बहुत हाई रहता है। ठीक है, गेट 2025 का एग्ज़ाम टेंटेटिव जो मैं पिछले बार हुआ था उसके हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि पिछले बार कब हुआ था, तो उसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इस साल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था अगस्त 2024 में पिछले साल, तो उसी लगभग में जो है इस साल भी आएगा। तो अभी भी आपके पास समय है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था सितंबर 2024, लास्ट डेट है अक्टूबर 2024 था। एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ था जनवरी 2025, एग्जाम था फरवरी 2025, तो इस साल हुआ था। तो अगर अभी आप फॉर्म भरेंगे अगस्त वाले महीना में जो आएगा उसका एग्जामिनेशन 26 में होगा, तो आपके पास समय बहुत है। ठीक है, उस समय का यूटिलाइज करिए। कैसे जो है आप क्वेश्चंस पैटर्न तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से कि किस टाइप का पूछ रहा है, कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर्स दो उठा करके देखिए। इन सारे चीज़ को जो है आप आकलन करके अपने हिसाब से जो है तैयारी अपना बूस्टअप कर सकते हैं। अभी समय है आपके पास। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो हुआ था आपका मार्च में, जो कुछ दिन पहले ही हुआ था, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। BAU के लगभग 8 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, कुछ फ्रेशर्स थे, कुछ प्रीवियस ईयर वाले बच्चे थे। ठीक है, गेट 2024 रेफरेंस आपका जो है 24 के हिसाब में जो फी था आपका वो जनरल OBC EWS का 1800 था, SC ST PWD फीमेल का 900, इंटरनेशनल का डॉलर में था आपका 100 से 200। इसका है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का अभी बेस्ट टाइम है। अगर अभी आप स्टार्ट करते हैं तो एग्ज़ाम तक जो है आपका क्लियर हो जाने का चांसेस है। और जो इसमें जो मेन आपका बुक आता है मेडिजी का, जो आपका देखे होंगे कोचिंग सेंटर, उसका भी बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। ACE एकेडमी का भी दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर जो है आपको सॉल्व करना ही एनी हाउ। कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना होता है। मैं पहला दिन से ही बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट के बिना आपका कुछ नहीं होगा। आप पढ़े जाएंगे, कहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है आपको आइडिया नहीं होगा। और इससे क्या होता है, मॉक टेस्ट देने से आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ता है कि कितना क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हैं कितने कम समय पे। और क्योंकि आप एक चैप्टर उठाएं
तो उस चैप्टर को रीड करने से क्या होगा, आप तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े होंगे तो उसमें चले जा रहे हैं कि हाँ पढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई, माइंड को अलग अलग चीज़ पे वो होना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। हाँ, कुछ समय बाद तुरंत क्वेश्चन चेंज होता है तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो सारा ही सिलेबस का क्वेश्चंस रहता है। सारा सिलेबस का क्वेश्चन है तो दिमाग तो ज़्यादा ही वर्क करेगा। एक शांति जगह बैठ के आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे उसके बाद जो है, अगर आपका पैकेज का बात करें तो गेट वाई IIT NIT IISc जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपका योर स्पेशलाइजेशन द इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट परफॉर्मेंस, जो आपका जो इंस्टीट्यूट है उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपका कैसा प्लेसमेंट होगा एमटेक में। ठीक है, पैकेज आफ्टर गेट, अगर हम गेट के बाद का जो हम पैकेज का बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना लाख है। IIT बॉम्बे का पर एनम जो है आपका ईयरली 8 से 12 लाख, 12 से 18 लाख, और टॉप पैकेज जो है 40 लाख प्लस किया है। IIT दिल्ली का जो है आपका 10 से 16 लाख पर एनम, और टॉप पैकेज 40 लाख। IISc बेंगलोर का देख सकते हैं आप 15 से 20 लाख एवरेज, और उधर 50 लाख। IIT खड़गपुर का 9 से 14, 30 लाख उस साइड गया है टॉप मोस्ट का। NIT ट्रिची का देख सकते हैं 6 से 10 लाख। तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट पे वैरी कर रहा है, आपके खुद के टैलेंट पे भी वैरी करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगर बात करूँ पब्लिक सेक्टर यूनिट में, अगर आप डायरेक्टली गेट के थ्रू आपका जो होता है तो उसका सैलरी कितना होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ONGC का 15 से 18 लाख, ठीक है, अलावेंस अलग से। IOCL का जो है था 14 से 17, वेल का 12 से 15, NTPC का 12 से 14, गेल 14 से 17 लाख पर एनम, पावर ग्रिड 13 से 16। तो मतलब बहुत हाई है, आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। थर्ड आपका जो है, आप क्या कर सकते हैं, आप गेट अगर क्वालिफाई कर लिए, एमटेक कर लिए, उसके बाद क्या, अगर आपको हायर स्टडी करना पसंद है तो आप हायर स्टडी कर सकते हैं। आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं विथ स्टाइपेंड 31,000 पर मंथ, और उससे हाई भी होता है। ठीक है, जॉब, टीचिंग जॉब जो है आप प्रीफर कर सकते हैं विथ UGC AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में। फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं में एक्सेप्टेबल गेट स्कोर के बेसिस पे जो होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट भी आप प्रीफर कर सकते हैं। पैकेज अब्रॉड भी हायर, बाहर का जो है पैकेज जो है थोड़ा सा हाई रहता है। तो इन सारे चीज़ को आप कर सकते हैं। तो आपके लिए गेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यानी और भी कोई भी फील्ड में अगर आप बीटेक कर रहे हैं, तो अगर आप गेट क्लियर कर लेते हैं तो ये सारा चीज़ जो है आपको बेनिफिट होता है। तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे गेट से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, क्यों इसे क्रैक करना हमारे ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन सारे चीज़ को डिटेल में देखने के बाद आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन का केंद्र है। हम वीडियो बनाना आपके डिमांड पे चालू रखते हैं। थैंक यू। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको इससे भी संतुष्ट नहीं है, कोई डाउट वगैरह है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल हमारा है, दोनों का लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।